अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाफ कट सोलर सेल के ऊपर कि हाफ कट सोलर सेल के क्या फ़ायदे हैं और फुल सेल जो सोलर पैनल हैं उनके क्या नुकसान आते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है और हम आज की इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हाफ कट सोलर सेल में अगर एक सेल ख़राब हो जाए तो क्या ये पूरा पैनल वर्किंग करता रहता है, और इसके अलावा अगर इसके ऊपर कोई सायादार चीज़ आ जाए या ये पैनल साए में रख दिया जाए, यानी कि आधा धूप में हो और आधा छाँव में हो, तो क्या ये सोलर पैनल काम करता रहेगा। ये सब कुछ डाउट्स हम क्लियर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए है, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास ना दो सोलर पैनल हैं। ये वो सोलर पैनल है, ये फुल सोलर पैनल है, फुल सेल्स वाले सोलर पैनल। यानी कि जो हमारे आज थे तकरीबन 3-4 साल पहले जो सोलर पैनल आते थे वो इस फुल सेल्स में आते थे। ठीक है, ये जो आप रब्बा नुमा आपको नजर आ रहा है सेल, एक सेल काउंट होता था। ठीक है, तो इस तरह के काफी सेल्स को आपस में सीरीज पैरेलल करके इनको जोड़ा गया था और एक सोलर पैनल बनाया गया था। तो क्या होता था कि अगर कोई एक सेल खराब हो जाता था तो उसकी पूरी की एफिशिएंसी कम हो जाती थी। ठीक है, उसके वोल्टेज जो होते थे, उसका करंट जो होता था वो कम हो जाता था। तो इसी चीज को पेश मद्देनजर रखते हुए ये हाफ कट सोलर सेल आ गए। मकसद क्या है इनका, यानी कि अगर इसमें 60 सेल लगे हुए हैं तो अगर इन्हीं 60 सेल्स को हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 120 सेल्स हो जाएंगे। ये सारे इस सोलर पैनल में जो फुल सेल वाला सोलर पैनल है, अगर इसमें 60 सेल है तो इन्हीं 60 सेल्स को अगर अगर हम म्यान में से काट दें तो क्या होगा, ये 120 सेल्स हो जाएंगे। उन्हीं 120 सेल्स को इन्होंने इस पैनल में, हाफ कट सोलर सेल के पैनल में इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको हाफ कट सोलर सेल की उस वक्त समझ आएगी जब तक आप फुल सेल्स के बारे में नहीं जान सकेंगे। कोशिश करता हूं मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं। तो देखें, सबसे पहले हम फुल सेल्स का जो डायग्राम है ना उसको रीड करते हैं कि ये सेल्स किस तरह बनाए गए होते हैं। देखिए, ये फुल सेल्स का डायग्राम है। यानी कि मैं ये देखें कि माइनस से हुआ है, ये एक सेल है, ये माइनस वाला पॉइंट है, ये प्लस वाला पॉइंट है। ठीक है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसी फिर अगले सेल का नेगेटिव है, पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह तकरीबन ये सारे सेल्स को ना, ये तकरीबन 60 सेल्स है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 60 सेल्स। और एक सेल की जो मतलब वोल्टेज रेंज है वो है 0.5 वोल्ट। तो टोटल जो हम इसमें यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगी ना वो तकरीबन 20 वोल्ट होगी। तो ये तकरीबन सारे सेल्स को, 60 सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ा गया है। अगर एक सेल, एग्जांपल ये वाला सेल खराब हो जाए तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। इन सोलर पैनल को फेल करने की ही असल वजह ये है कि इनमें बाज़ औक़ात ज्यादा देर चलने की वजह से ये सेल वीक हो जाते थे और कुछ सेल डैमेज हो जाते थे, जिसके बाद आउटपुट हमें नहीं मिलता था। अगर आउटपुट मिलता भी था तो उसकी एफिशिएंसी इतनी कम होती थी कि वो हमारे सोलर इन्वर्टर के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को ट्रिगर नहीं करवा सकते थे। तो यहाँ पे ये इन्होंने डायोड लगाए हैं। मैं अगली डायोड इधर लगे होते हैं बाईपास करने के लिए। तो ये देखें, हमने यहाँ पे एक सेल को डैमेज कर दिया है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। होगा कि ये सारे सेल्स जुड़े हुए हैं, करंट यहाँ से आया है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, फिर यहाँ से वापस आए हैं, फिर यहाँ से वापस गए हैं। अगर यहाँ से वापस आके यहाँ पे जाते तो यहाँ पे ब्रेक लग जाती थी, क्योंकि ये सेल डैमेज है, यहाँ पे आउट नहीं होता। इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ से सेल जो है यहाँ पे डायोड के जरिए बाईपास हो गए, ये हमें आउटपुट मिल गई। जहाँ पे हमें 30 वोल्ट मिलनी थी, आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 0.5 वोल्ट से ये आप इतने सेल निकाल दें। वो तकरीबन एक अंदाजा, मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ कि अगर 30 वोल्ट थे वो ज्यादा से ज्यादा आपको 20 वोल्ट पे आ जाएगा। तो वो वोल्ट टोटल 30 वोल्ट थे, 10 वोल्ट कम हो गए, वो 20 वोल्ट से। अब 20 वोल्ट से जो ना तो आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ट्रिगर होगा ना कोई बात होगी। इसी तरह इस साइड पे है, यहाँ से हम सोलर सेल इकट्ठे करके लेके गए हैं। ठीक है, ये हमारे डायोड लगे हुए हैं। तो इसी तरह यहाँ से यहाँ पे हमारा सेल एक डैमेज हो गया है। ठीक है, तो डैमेज होने की सूरत में क्या है कि जी हमारा ये दो लेयर सेल की तकरीबन 10 या 20 सेल्स जो हमारे सीरीज में जुड़े हैं वो जाया है एक हिसाब से। ठीक है, वो काम नहीं करेंगे, वो हमारे किसी खाते में नहीं है, किसी काम में हम ना उनको ला सकते हैं ना वो आएंगे। इसके लिए बाईपास डायोड लगा है, वो सारे सेल जो हमारे बेकार। इन्हीं चीजें को मद्देनजर रखते हुए हमने हाफ कट सोलर सेल की टेक्नोलॉजी इजाद की। ये तकरीबन सन 2014 में इसको इजाद कर लिया गया था, लेकिन कमर्शियली तौर पर ये सन 2018-17 में इनको मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जी जो हाफ कट सोलर सेल होते हैं उनका क्या तरीकाकार होता है। देखिए, मैंने आपको पहले जिस तरह बताया था कि 60 सेल होते हैं, बड़े जो सोलर पैनल होता है, ये जो पैनल होता है इसके अंदर 60 सेल लगे हुए हैं। तो इन्हीं 60 को हाफ करके इन्होंने 120 सेल बना दिए हैं। सेम इसी तरह
ये देखें किया इन्होंने जी, इन्होंने 60 सेल को अलग सीरीज में जोड़ दिया, 60 सेल को अलग सीरीज में जोड़ दिया, दोनों को 8 पैरेलल जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, ये जो आपको ब्राउन कलर की नजर आ रही है ये सीरीज में सेल जुड़े हुए हैं। ये जो ग्रीन कलर की आपको ये डॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, डैश वगैरह, ये सारे ये दोनों मतलब के जो दोनों मतलब के स्ट्रिंग थी ना, इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। क्या है जी, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया जी, नेगेटिव का सेल एक बाहर निकाल लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह सब मिलाते गए हैं। ठीक है जी, इस तरह मिलाते गए हैं, एंड से जी जमा की तार एक निकल आई है, एक माइनस की है एक जमा की है। ये तो एक स्ट्रिंग पूरी होगी। फिर दूसरी तरफ भी इन्होंने इसी तरह किया, नेगेटिव एक साइड पे निकाल दिया, इसी तरह ये करते गए हैं। ठीक है, बाद में इनको इसकी जमा और इसकी जमा को मिलाकर एंड में एक पॉजिटिव टर्मिनल और इनका नेगेटिव और इसका नेगेटिव मिला के एक नेगेटिव टर्मिनल। हुआ क्या जी, अब अगर इसके हैं जी 60 वोल्ट, 30 वोल्ट है सॉरी, अगर इसके 30 वोल्ट हैं, इसके भी 30 वोल्ट है, इन दोनों को आपस में पैरेलल कर दिया, हो गया करंट इंक्रीज हो गई, वोल्टेज हमारे सेम हो गए। सीरीज में वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाते हैं, करंट सेम रहती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, जो करंट है वो हमारे एम्पेयर है वो डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से ये हमारे हो गए। अब क्या होता है जी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी एक सेल खराब हो जाता है या उसके ऊपर शेडो आ जाता है तो क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ हाफ कट सोलर सेल की जो हमारे फायदे हैं। तो फुल सेल था वो तो उसकी पूरी एक लेयर बंद हो जाती थी ना सेल की, लेकिन हाफ कट सोलर सेल में क्या होता है, हाफ कट सोलर सेल में फॉर एग्जांपल ये हमारा शेडो आ गया एक, तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से घूमती 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 यहाँ भी निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से आते हुए यहाँ भी निकल आएगी। क्या होगा, जहां पे हमारे इस पैनल में हमारी 2 लेयर्स गई थी और हमारे 20 वोल्ट निकले थे, सेम इसी कंडीशन में हमें यहाँ पे हमें अगर 30 वोल्ट से हमें यहाँ पे 25 वोल्ट तकरीबन मिल जाएंगे, करंट भी ज्यादा मिलेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने एक सेल को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, वहां पे हमारे 10 सेल्स गए हैं लेकिन करंट हमारी सेम ज्यादा रहेगी। 10 सेल इधर भी गए हैं लेकिन 10 सेल उधर भी गए हैं, लेकिन वहां क्या हुआ है, वोल्टेज भी कम हुआ है, करंट भी कम हुआ है। यहाँ पे अगर वोल्टेज कम हुए हैं, करंट भी उस हिसाब से कम नहीं हुआ, थोड़ा असर पड़ा है, क्योंकि एक साइड पे अगर शेडो आता है तो ये एक साइड तो पूरी मुकम्मल वर्क कर रही है इसकी, और जो असर पड़ेगा सिर्फ इस एरिया में पड़ेगा, इस एरिया में सिर्फ फर्क पड़ेगा, बाकी पैनल आपका काम करता रहेगा। एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी, आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगी, वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगी, करंट आपको ज्यादा मिलेगी। इस केस में क्या था, इस केस में तो वोल्टेज भी कम मिले थे, आउटपुट एफिशिएंसी भी आपको कम मिली थी, आपको करंट भी कम मिला। अगर हम इस मुकम्मल के ऊपर शेडो कर दें तो फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, देखें यहाँ पे, देखें हमने इसके मुकम्मल के ऊपर शेडो लगा दी, यानी कि हमारा पैनल धूप में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर शेडो आ गई आधे पे और आधा वो वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, ये मुकम्मल वर्क करता रहेगा, करंट थोड़ी सी कम होगी लेकिन ये प्रॉपर अपना काम करता रहेगा। यानी कि तो हमारा ये वाला पैनल फुल काम कर रहा था, जितना ये पैनल फुल काम कर रहा था हमारा, उतना ये पैनल हमारा आधा काम कर रहा है। यानी कि हमारे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को ट्रिगर करवाने के लिए वोल्टेज की जरूरत है वो ये पूरी कर रहा है, ये जो है ये एक्स्ट्रा में है। उम्मीद है आपको हाफ कट सोलर सेल में समझ आ गई होगी कि ये कैसे सायादार जगह पे काम करता है। अगर आप मैंने पर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।